वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, आज हम राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विषय में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम समझते हैं क्यों इस अधिनियम को पारित किया गया था। दोस्तों, हमारे देश को आज़ादी के काफ़ी समय बीत गया था, लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना तो हो चुकी थी। हमारे देश में जैसे जानते हैं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो शासन व्यवस्था होती है वो जनता के द्वारा चुकाए गए कर के द्वारा होती है। लेकिन सरकार के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, किस प्रकार किया जा रहा है, इस सब से संबंधित सूचनाएं दोस्तों आम नागरिक को सार्वजनिक नहीं की जा रही थी। इन सब को देखते हुए सरकार को जवाबदेही बनाने के लिए, उसके पारदर्शिता लाने के लिए, नागरिकों की उसमें भागीदारी, पूर्वानुमान, इन सब को देखते हुए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 को पारित किया गया था। इसमें चलो देखते हैं इसका क्या प्रावधान है, इसमें इसके बॉडी के गठन के लिए इसे किस प्रकार का इसमें प्रावधान किया गया है। चलो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसमें एक केंद्रीय स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त के नियुक्ति का प्रावधान है। अब देखते हैं, एक मुख्य सूचना आयुक्त तो केंद्रीय स्तर पर होगा ही। इसमें सूचना आयुक्तों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? इसमें सूचना आयुक्तों की संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती है। 10 से अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन 10 से कम हो सकती है सूचना आयुक्तों की संख्या, मुख्य सूचना आयुक्त की संख्या को छोड़कर। अब देखते हैं, इसी प्रकार राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है। अब देख लेते हैं तीसरे नंबर पर केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग का गठन, ये दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम के भाग 3 में बताया गया है। भाग 3 में जो दोस्तों केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम भाग 3 बताया गया है। भाग 4 में राज्य स्तर पर राज्यों में राज्य स्तर पर सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। ये दोस्तों भाग
4 में इसका बताया गया है। अब देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से सार्वजनिक निकाय को शामिल किए गए। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निर्वाचन मुख्य, इसमें दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब देखते हैं ये सब शामिल हैं। उसके बाद राज्यों एवं केंद्र के द्वारा पारित एक्ट के तहत स्थापित निकाय, अब देख लेते हैं एक बार जल्दी से। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग का गठन भाग 3 बताया गया है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहा जाता है। राज्य स्तर पर भी राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा, ये भाग 4 में बताया गया है। इसके बाद इसमें कौन कौन से निकाय या कौन कौन से पदाधिकारी इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। इसमें है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों एवं केंद्र के द्वारा पारित एक्ट के तहत स्थापित निकाय। उसके बाद इसमें शामिल हैं निर्वाचन आयुक्त, जो हमारे देश में चुनाव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार होते हैं। अब देखते हैं इस अधिनियम की धारा में क्या बताया गया है। इसके धारा 12 में बताया गया है केंद्रीय स्तर पर दोस्तों वही बताया गया है, मुख्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। मुख्य सूचना आयोग का गठन 13 में बताया गया है। धारा 13 में जो इसके मुख्य सूचना आयुक्त होंगे उनके सेवा एवं शर्तें किस प्रकार से लागू होंगी। मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के नियुक्ति का प्रावधान इसमें 13 में ही बताया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त एवं तथा सूचना आयुक्त की नियुक्ति इसी में बताया गया है। राज्य सूचना आयुक्त एवं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान धारा 13 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में कहा गया है। 14 में बताया गया है इनके सेवा शर्तें एवं वेतन संबंधी प्रावधान। चलो दोस्तों इसे एक बार पूरे रिवीजन कर लेते हैं। राज्यों एवं केंद्र के द्वारा पारित एक्ट के तहत स्थापित निकाय, ये भी सूचना के अधिकार में आएंगे। सूचना कोई भी अधिकारी ये दोस्तों कोई पब्लिक मांगता है, कोई जनता उसे देना पड़ेगा। धारा 12 में बताया गया है केंद्रीय स्तर पर मुख्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। 13 में बताया गया है मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान धारा 13 में किया गया। 14 में उनके सेवा शर्तें एवं पदों से संबंधित प्रावधान किया गया। दोस्तों आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो दोस्तों देख लेते हैं
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 में संशोधन किया गया था। जो संशोधन किया गया था उसमें क्या प्रावधान है? 2019 में संशोधन के प्रावधान, इसमें देखते हैं मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त केंद्र स्तर पर तथा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के पद, सेवा, शर्तों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। केंद्र सरकार के पास होगा। देख लेते हैं 2019 में मुख्य संशोधन में क्या प्रावधान था। मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त केंद्र स्तर पर तथा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त के पद, सेवा, शर्तें संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। दोस्तों, जो केंद्र स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान उनका पद का महत्व होता है। अब देखते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके बाद देख लेते हैं एक समिति के माध्यम से नियुक्ति होती है। दोस्तों, जो समिति होती है उसमें पीएम शामिल होते हैं। उसके बाद लोकसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता। उसके बाद जो पीएम के द्वारा कैबिनेट मंत्री को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें पीएम के द्वारा कैबिनेट मंत्री को शामिल किया जाता है। अब दोस्तों देख लेते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक समिति के माध्यम से नियुक्ति होती है। इसमें दोस्तों इस समिति का अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद इस समिति में लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। इसमें पीएम के द्वारा कुछ कैबिनेट मंत्रियों को भी शामिल किया जाता है, जो कि इस समिति को मिलकर समिति में
शामिल होते हैं, जिसके द्वारा संस्तुति होती है, तब जाके राष्ट्रपति इनकी मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है। दोस्तों जितना फैक्ट था इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से या 2019 में जो संशोधन किया गया था, मैंने लगभग पूरा कवर कर लिया हूँ। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो इससे क्वेश्चन आएगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दोस्तों मैं अपना वीडियो यहीं पिन करना चाहता हूँ। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा इसे अभी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग को कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। आप सभी साथियों का धन्यवाद।